ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शिव महापुराण का अध्याय 20। इसके पहले की अध्याय सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप प्रतिदिन हमारे चैनल पर शिव पुराण की कथाएं जरूर सुने। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर व्रत कथा, पूजा पाठ और महत्व से जुड़ी हुई वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए सुनाते हैं आपको आगे की कथा। पहले के अध्याय में आपने सुना कि किस तरह से महादेव ने कामदेव को अपने त्रिनेत्र से भस्म कर दिया। तो उसके आगे की कथा आज हम आपको इस वीडियो में इस कथा में सुनाएंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब भगवान रुद्र ने तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र जलाकर भस्म कर दिया, तब वह बिना किसी प्रयोजन के ही प्रज्वलित हो सब ओर फैलने लगी। इससे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। तात संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए। उन सब ने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुका, दोनों हाथ जोड़ मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति करके वह दुख निवेदन किया। वह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उनके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोकों की रक्षा के लिए विनीत भाव से वहां पहुंचा। वह अग्नि ज्वाला मलाओं से अत्यंत उद्दीप्त हो जगत को जला देने के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्थगित कर दिया। मुनि, त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाले उस क्रोधमय अग्नि को मैंने एक ऐसे घोड़े के रूप में परिणित कर दिया जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से उस शरीर घोड़े वाली अग्नि को लेकर मैं लोकहित के लिए समुद्र तट पर गया। मुनि, मुझे आया देख समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़े हुए मेरे पास आए। मुझ संपूर्ण लोकों के पितामह की भली भांति विधिवत स्तुति वंदना करके सिंधु ने मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहा। सागर बोले, सर्वेश्वर महान ब्रह्मा, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुझे अपना सेवक समझ इस बातों को प्रीति पूर्वक कहिए। सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके लोकहित का ध्यान करते हुए मैंने उनसे प्रसन्नता पूर्वक कहा, तात समुद्र, तुम बड़े बुद्धिमान और संपूर्ण लोकों के हितकारी हो। मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हार्दिक प्रीति पूर्वक तुमसे कह रहा हूँ, यह भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। यह कामदेव को दग्न करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए उद्यत हो गया था। यह देख पीड़ित हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं शंकर की इच्छावश वहां गया और इस अग्नि को स्थगित किया। फिर इसने घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ आया। जलाधर, मैं जगत पर दया करके तुमसे यह आदेश दे रहा हूँ, इस महेश्वर के क्रोध को जो वाड़व का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो। शरतपते, जब मैं यहाँ आकर वास करूँ तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम यत्न पूर्वक इसे ऊपर ही धारण किए रहना, जिससे यह तुम्हारी अनंत जल राशि के भीतर न चला जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरे ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोधाग्नि रूप वड़वानल को धारण करना स्वीकार कर लिया, जो दूसरों के लिए असंभव था। तदंतर वह वड़ाग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वाला मालाओं से उद्दीप्त हो सागर की जल राशि का दहन करने लगी। मुनि, इससे संतुष्टित होकर मैं अपने लोक को चला गया और वह दिव्य रूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गए। मुनि, रुद्र की उस क्रोधाग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनि सुखी हो गए। नारद जी बोले, दयानिधे, मदन दहन के पश्चात गिरिराज नंदिनी पार्वती देवी ने क्या किया? वे अपने दोनों सखियों के साथ कहाँ गए? यह सब मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई आग ने जब कामदेव को जला दिया, तब वहाँ महान अद्भुत शब्द प्रकट हुआ, जिससे सारा
आकाश गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध हुआ देख भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गई। उस शब्द से परिवार सहित हिमवान की बड़ी विस्मय में पड़ गए और वहां गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। इतने में ही पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी। वे शंभु के विरह से रो रही थी। अपनी पुत्री को अत्यंत विह्वल देख शैलराज हिमवान को बड़ा शोक हुआ और वे शीघ्र ही उनके पास जा पहुंचे। वे फिर हाथ से उनकी दोनों आंखें पोंछकर बोले, शिवे डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमवान ने अत्यंत विह्वल हुई पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और उन्हें सांत्वना देते हुए वे अपने घर ले आए। कामदेव दाह करके महादेव को अदृश्य हो गए थे, अतः उनकी विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी थी। उन्हें कहीं भी सुख या शांति नहीं मिलती थी। पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली, उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ माना वे अपने रूप की निंदा करने लगी और बोली, हाय मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर वे गिरिजा कुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी। वे सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते और सखियों के बीच में खड़े होते समय भी कभी किंचित मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। मेरे स्वरूप को तथा जन्म कर्म को भी धिक्कार, ऐसा कहती वे सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती थी। इस प्रकार पार्वती भगवान शिव के विरह में मन ही मन अत्यंत क्लेश का करती हुई और अनुभव करती थी। ओम नमः शिवाय। आप अगले की अध्याय को आप अगले वीडियो में अवश्य सुने। तब तक आप सभी पर भोलेनाथ कृपा सदैव बनी रहे। जो भी शिव महापुराण की कथाएं सुने उस पर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण करें और उसके सभी कष्ट दूर हों। तो दोस्तों, प्रति शिव महापुराण को सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी यह कथाएं अच्छी लगें तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय।